के मुकामी हो। हे मुसाफिर, ये तो मकान है, सोच लिए ये मकान है। और ये मकान में रहने वाला ये मुसाफिर एक दिन ही भाड़े का किराया दिया हुआ मकान छोड़ देगा। एक दिन ये पुराना चोला बदलने के लिए, नया चोला पहनने के लिए अपने आप छोड़ देगा। तो सोचे, अगर आपको ऐसा लगा ना कि संत, गुरु और राम, ये तीनों में से हमारा कोई मुकाम नहीं है, ऐसा लग रहा है, नहीं, मेरी बात सुने। आपका मुकाम अभी आपके पास है। इसीलिए मैं बार बार ये किया करता हूं कि निष्कलंक न कलंक, जिसको कोई कलंक नहीं है वो कहाँ है? कहाँ? तुम्हारी साथ ही तो है। और कैसे है? मेरी और आपकी नाभि से ये निकले हुए नेगेटिव पॉजिटिव, ये दोनों स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ विश्वास, वो हमारा मुकाम है। अगर विश्वास नहीं है, अगर विश्वास नहीं है तो संत भी कुछ नहीं है, अगर विश्वास नहीं है तो गुरु भी कुछ नहीं है, अगर विश्वास नहीं है तो राम भी कुछ नहीं है। ये नाभि से जुड़ा हुआ हमारा सीधा करंट वायर, देखो जिन पॉइंट से लगा हुआ है वो पॉइंट विश्वास का है, और सारे विश्व का वो विश्वास है। हम और आप इतने का ही नहीं, पूरे जीव सृष्टि का ही विश्वास है, विश्वास। उन विश्वास में से हम सब अपनी सांस ले रहे हैं, अपना जीवन जी रहे हैं। बाद में ये प्रकृति है, रजोगुण वाली है, तमोगुण वाली है, सत्वगुण वाली, तीनों गुण प्राधान्य कोई न कोई गुणों से व्यवहार कर लेती हैं। सत्संग में जाए तो तमोगुण और रजोगुण दोनों को ठीक से दबा के जा रहे हैं अपन। कहीं व्यवहार के लक्ष्यार्थ में जाए तो सत्वगुण को कम, तमोगुण को और रजोगुण को ज्यादा करके जाते हैं। यहाँ आते हैं तो सत्वगुण को प्रधान बना के आते हैं, ठीक है। तो यही है नकलंक, जिसको कह रहे हैं हम निष्कलंक, यही है जिनको कोई कलंक नहीं है। उसमें से हर प्राणी, हर जीव श्वास ले रहा है, यही विश्वास है, यही शिव है, यही स्वयं शंकर, स्वयं केसरी नंदन, यही हनुमान जी भी है, यही शिव जी है, और यही विश्वास है। मैं नहीं जानू आप हो बाबा, कितने मोह से दूर, कितने मोह से दूर। मैं नहीं जानू आप हो बाबा, कितने मोह से दूर, कितने मोह से दूर। मैं नहीं जानू आप हो बाबा, कितने मोह से दूर, कितने मोह से दूर। नकलंगी नूर दिखाओ, मेरी अंतर ज्योत जगाओ, नूर दिखाओ, मेरी अंतर ज्योत जगाओ। नकलंगी नूर दिखाओ, मेरी अंतर ज्योत जगाओ। आओ बाबा जी आओ, मेरी अंतर ज्योत
मेरा सोना संगीत बजाओ, मेरा सोना संगीत बजाओ, मेरा सोना संगीत बजाओ, मेरा सोना संगीत बजाओ। आओ बाबा जी आओ, मेरी अंतर ज्योत जगाओ। आओ बाबा जी आओ, मेरी अंतर ज्योत मेरी अंतर ज्योत जगाओ, मेरी अंतर ज्योत जगाओ। मेरा सोना संगीत बजाओ, मेरा सोना संगीत बजाओ। आओ बाबा जी आओ, मेरी अंतर ज्योत जगाओ। आओ बाबा जी आओ, मेरी अंतर ज्योत जगाओ, मेरी अंतर ज्योत जगाओ। मेरा सोना संगीत बजाओ, मेरा सोना संगीत बजाओ। आओ बाबा जी आओ, मेरी अंतर ज्योत जगाओ। ओ बाबा जी आओ, मेरी अंतर ज्योत मेरी अंतर ज्योत जगाओ, मेरी अंतर ज्योत जगाओ। ओ मेरा सोना संगीत बजाओ, आओ नकलंगे आओ, मेरी अंतर ज्योत जगाओ। अंतर ज्योत मेरी अंतर ज्योत जगाओ, मेरी अंतर ज्योत जगाओ। मेरा सोना संगीत बजाओ, आओ नकलंगे आओ, मेरी अंतर ज्योत जगाओ। ओ नकलंगी आओ, मेरी अंतर ज्योत भगवान सूर्य नारायण से अपन प्रार्थना करें, सकल सृष्टि के पूर्ण प्रकाश दाता हो, हमारे हृदय में आत्मा स्वरूप आप ही विराजते हो। हमारे हृदय में माताएं मित्रों, अपने ये शरीर में, अपने ये हृदय में जो प्रकाश है, स्वयं सूर्य प्रकाश, संयम स्वयं, दोनों संयम और स्वयं। संयम को तो आप मान रहे हो और स्वयं को भी मान रहे हो। अगर कोई बोले कि तुमको सूर्य, तुमको शनि, तुमको गुरु ये बाधक है, तो सोचना चाहिए कि सूर्य क्यों बाधक है, शनि क्यों बाधक है, गुरु क्यों बाधक है। अगर जो गुरु बाधक है तो गुरु के चरणों में जाके बैठ जाए। गुरु अगर बाधक है तो कुछ चिट्टा छोड़ दे, व्यापक को पकड़ ले, स्वार्थ को कम करे, परमार्थ को ज्यादा करे। गुरु बाधक है तो, शनि बाधक है तो कुछ संयम करे, नियम से रहे। सूर्य बाधक है तो नींद को कम करे, जल्दी जल्दी से उठे जाए, सूर्य के दर्शन किया करे, सूर्य का प्रकाश लिया करे। अगर सूर्य बाधक है तो सिर्फ बेटियां पहन के, नंग पहन के ऐसे बाधक छूट नहीं जाते हैं, ऐसे भी करना चाहिए।
और हमने बेटी नंग पैर लिया तो सूर्य हमको अभी कम बाधक है, ऐसा नहीं सोचो। अगर ये लोग बाधक है तो उसको सोचो वो क्या है। हमारे सूर्यपुर में ज्यादातर लोग भगवान सूर्य बहुत उदय हो जाते, बाद में धीरे धीरे करके उठते हैं। 8-8, 9-9 बजे उठते हैं। सूर्य नारायण भगवान तो कहीं पहुंच जाते। कोई बात नहीं, वो तो सूर्य की नगरी है, तो सोचो इनके परिवार हो के तुम देरी से उठो तो वो चला लेगा, मगर एक दिन बाधक हो जाएगा। सूर्य के प्रकाश में जो होना चाहिए वो क्रिया होनी ही चाहिए। सूर्य के प्रकाश में जब सूर्य नारायण उदित होते हैं तो पृथ्वी के सारे जो छोटे मोटे पौधे हैं सब खिल जाते हैं। जीव सृष्टि के छोटे मोटे जीवाणु हैं, उनकी पुष्टि होती है, उनकी वृष्टि होती है। और सूर्य नारायण भगवान उदय होते मध्य में आते हैं, तब जाके इनकी पूरी ऊर्जा को समंदर के पर लगा लेते हैं। और समंदर की जो बाष्प होती है इनके बादल बना के अमृत की बारिश कर देती है। वो सूर्य की ही प्रकाश है। माता है हमारे शरीर में एक आत्मा है, वो सूर्य की गति से है, सोचे। और जो जीव है वो चंद्र की गति से चलता है। आत्मा की गति सूर्य की है। सूर्य की गति हम सहन नहीं कर सकते हैं क्योंकि इनकी ऊर्जा बहुत है। सत्य स्वयं प्रकाशित है, सत्य है और स्वयं प्रकाशित है। वो व्यवहार नहीं करता है, उसमें कुछ बात छोड़ी नहीं है, वो जैसे है यथार्थ है। सूर्य की प्रकाश आत्मा तटस्थ और कुटस्थ कहा गया है, सूर्य प्रकाश। और व्यवहार के लिए मन है, चंद्र है। चंद्र की कड़ा ज्यादातर होती है, कम होती है। चंद्र की गति मन की गति है। और कभी मन आंख से, कभी मन कान से, कभी मन स्वाद से, कभी मन कहीं से इंद्रियों से ये अपना लगावा करता है। और अपन को धोखे में डालते डालते 30, 35, 40, 45, 50 साल तक ले आया है। वो मन है। धीरे धीरे जैसे माँ पिता अपनी अंगुली देके बच्चे को चलाता है ना, ऐसे मन अपन को इन सब व्यवहारों से, इन सब भोगों से प्रधान बना के धीरे धीरे करके यहाँ तक ले आया है। वो भी मन है। बेचैन बना देता है, वो भी मन है। और परम पिता की चरणों में जाके गिरा देता है, वो भी मन है। ऐश्वर्य तत्व में अपनी लगन लगा देता है, वो भी मन है। इसको क्या कहा है? मन लोभी, मन लालची, मन चंचल, मन चोर। लोभी, लालची, चंचल, चोर, इतना हाँ। मन के मत चलियो, ओ मन हरायो ढोल। इसके बारे में कई संत महात्मा कह रहे हैं, मन मरे माया मरे, मर जात शरीर। आशा तृष्णा नाम रे, कह गए दास कबीर। तो कबीर साहब ने ये भी कह दियो, मन जाए भल जाए तू मत जाइयो शरीर। मन जाए भल जाए तू मत जाइयो शरीर। बिना चढ़ाई काम ठीक कैसे छूटे गोतीर। ओ बिना चढ़ाई काम ठीक कैसे छूटे गोतीर। मन दाता, मन भोगता, मन कायर, मन सुरा। मन दाता, ले जाओ ले जाओ। मन दाता, मन भोगता, नहीं ये मेरा है, मेरा है, हट जा।
मन दाता, मन भोगता, मन कायर, वहां नहीं जाएंगे, वो मार देगा। और एक दिन वो कहता है, बैठ, मैं खड़ा हूं, तेरा कोई नाम नहीं लेता, मैं खड़ा हूं। मन दाता, मन भोगता, मन कायर, मन सूरा, जागृत स्वप्न सुषुपति तुरिया, क्या लगी मन भरपूरा। मन का पार न पाया, गुण सभी मन का गाया। अभी अपन जो चर्चा कर रहे हैं ना, वो अपना मनोभाव है। परिपूर्ण हो जाने के बाद कुछ बोलने की बात रहती नहीं है, कुछ बोलने का है ही नहीं। इस मनोभाव मन की गति में रहता है। बार बार मन को ये बात ठीक से दोहराया करने का मौका मिल जाता है, ताकि पूर्ण हो जाने के बाद कुछ कहने का, कुछ सुनने का, वो दोनों बात कम हो जाती, फिर देखने का ही रहता है। सब इनकी लीला है, इनको देखा कर। अगर तेरी पास इनकी दृष्टि है तो बिना दृष्टि ये भी नहीं देख सकता, नहीं देख सकता। ये लीला को नहीं देख सकता, माया को देख सकता है। माया मुखी है ना, ऐश्वर्य तत्व को जल्दी से नहीं जानता। भगवान सूर्य नारायण से हम प्रार्थना करें, बाबा आपकी सृष्टि में और आपकी अवतार चरितार्थ भूमि पर आप ही ने इस सृष्टि का सर्जन किया है, और आपके माध्यम से आप खुद सूर्य नारायण हो, तो आप खुद विष्णु नारायण बन के बैठे हो, और आप ही ने भगवान रामचरित्र अवतार कार्य किया। आप ही ने भगवान योगीश्वर, भगवान द्वारिकाधीश रणछोड़राय, भगवान कृष्ण चरित्र का ये सब महिमा किया है, और आप ही नहीं निष्कलंक रामदेव बाबा का चरित्र किया है। आपकी ही भूमि है, और आप ये सृष्टि के दाता हो। आपकी सृष्टि में हम आ चुके, जीव सृष्टि में, और संतों शास्त्रों के माध्यम से और हमारे परापूर्व के खानदान की इस संस्कार गति से हम ये बात को ठीक से सोच पाए कि ये सब चारों ओर लगी हुई वैरान 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 दुर्दशाओं में से बच के हम आपके कदमों तक आ चुके हैं। तो 7 दिन, कितने दिन? दिन है 7 दिन। भागवत का चरित्र है 7 दिन का है, भागवत जी का चरित्र है। और ये गादी ही व्यास जी की है। व्यास जी की गादी मध्य में है। अपनी जो परा है, परा में से व्यास जी की गादी प्रकट हुई है। पराशर जी महाराज थे, परिपूर्ण थे, और पराशर जी ने एक दिन देखा तो ऐसा सब हो गया। अभी जो है ना, देखो ये कैसा कैसा क्षितिज है, आकाश कैसा दिखाई रहा है। भगवान कहाँ, सूर्य नारायण कहाँ है? नहीं है, ऐसा नहीं है। सूर्य नारायण भगवान है, मगर छिप के देख रहे हैं, छिप के देख रहे हैं, पर्दे से देख रहे हैं। आप लोग क्या कर रहे हो? सब छिप के देख रहे हैं। क्यों छिप गई है सूर्य नारायण भगवान? अरे बाबा क्यों छिप गई है आप? सोचे भैया क्यों छिप गई आप? अरे वो सूर्य वंश है, और सूर्य वंश में रघुकुल है, और रघुकुल में राम है, और राम का नाम आज तुम बदनाम कर रहे हो, इसलिए मैं छिप के देख रहा हूं, आगे जाके तुम क्या करोगे। राम का नाम अब बदनाम कर रहे हो, राम के नाम से इतनी 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 ये भयानकता, ये राम के नाम से। देखेंगे अपन भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम कैसे थे, इनको भी देखेंगे। एक दिन इतने जन समाज के बीच में भगवान देखते देखते खड़े थे, और भगवती माँ सीता, भगवती माँ सीता धरती में छिप गई। भगवान देखते रहे,
ये मर्यादा पुरुषोत्तम है माता। सूर्य नारायण भगवान को बार बार वंदना करके हम प्रार्थने कि 7 दिन हम आपके प्रकाश में आपकी ऊर्जा को लेने के लिए आए हैं महाराज। बाबा जी, हमारे बाबा रामदेव जी के चरणों में बैठ के आपकी ऊर्जा को हम ग्रहण करने के, लेने के लिए, पाने के लिए, इन ऊर्जाओं से हमारे शरीर में, हमारे पांच तत्वों में जो कुछ कमी है वो कमी निकाल के जो कुछ भरपाई करवाने के लिए हम आपके सामने ही 7 दिन बैठेंगे। बाबा, हमारी पर पूर्ण कृपा की, करुणा की बारिश करो। आपकी कृपा हमारे सब राग द्वेष को, हमारे सब प्राकृत भेद को, आपकी कृपा की जलन, आपकी ऊर्जा में वो भस्म हो जाएंगी और नई अंदर से भीतर से प्रेम भावना प्रकट होगी। हमारा नया जीवन शुरू होगा। ये हमारा प्रायश्चित है। हम प्रायश्चित के लिए इधर बैठे हैं। भगवान सूर्य नारायण को बार बार नमस्कार वंदना करते, सूर्य की सृष्टि में आई हुई पृथ्वी माता को बार बार वंदना करें कि हे माँ, पहली सलाम इन पृथ्वी माता को कीजिए। जिनकी पीठ पर पग दे के, पांव घुमा के फिरे, पहली सलाम। क्यों सलाम आई? सलाम क्यों आई? इधर हमारे घराने में तो सलाम नहीं है। सलाम कौन कहते हैं? रामसा पीर के दरबार में सलाम भी है। सलाम, साईं को सलाम, गुरु को प्रणाम, नाथ जी को आदेश, है ना? साईं को सलाम है, गुरु को सलाम, 5 तत्व को सलाम और 5 और 5 ये 10 को प्रणाम। इनको जिन्होंने इन 10 को अपने बस में किए हैं, इनको आदेश। साईं को सलाम, गुरु को प्रणाम और 5-5, 10 जिन्हें वश किए हैं, इनको आदेश। नाथ जी को आदेश। फिर साहेब को सतनाम, साहेब को सतनाम, बंदगी भर के साहेब को सतनाम, सकल हंसों को बंदगी साहेब को सतनाम। और 10 नाम को नमो नारायण, नमो नारायण। सूर्य नारायण, शेष नारायण, विष्णु नारायण, आदि नारायण, लक्ष्मी नारायण, बद्री नारायण, गुरु नारायण, नर नारायण, आपको नमो नारायण। 10 नाम को नमो नारायण, साहेब को सतनाम, नाथ जी को आदेश, गुरु को प्रणाम, साईं को सलाम और कापड़ी को जिनाम। दादा मेकरम और आशापुरा, इन दोनों के परिवार, इन कापड़ी को जिनाम, जिनाम। क्यों? मेकरम दादा इन महापुरुषों की बैठक में, इनकी गति में आ चुके थे। कापड़ी को जिनाम, हिंगड़ाज मां, आपके परिवार को जीना, हिंगलाज के परिवार को जीना। फिर बोलते पुरुष को राम राम। इन सब शरीर में बैठ के बोल रहा है, इन सबको राम राम।
और हमारी गत गंगा को, जो गत गंगा बाबा रामदेव जी ने प्रकट की है, 18 आलम के जिज्ञासु ईश्वरी तत्व को जिज्ञासा से पाने वाला हर इंसान आके बैठ सकता है और ऐश्वर्य तत्वों को आराध सकता है, पुकार कर सकता है, हेलो कर सकता है। इनको गत गंगा रामदेव जी बाबा ने नाम दिया है। बोलते पुरुष को राम राम, इन सब गत गंगा को सीताराम। एक दफे बोलिए ना, सीताराम। ये सीता और राम अलग हो गए थे, कहां से? रामा अवतार में से। रामा अवतार में राम खड़े रह गए और सीता माता धरती में छिप गई। तो फिर कहां वो मिले? रामा अवतार के राम, कृष्णा अवतार के कृष्ण होके भारतवर्ष के चारों कोने में फिर फिर वही राम कृष्ण की प्रेम लक्षणा को दिखाते, वही राम फिर द्वारकाधीश बन के, वही राम महाराजा अजमल जी के वचन से बंध के, वही राम फिर यही धरा पे, यही मरु धरा पे आके रामदेव जी बने। और वही रामदेव जी ये धरती में जब छिपे तब सीता और राम मिले। बोलिए एकदम सीताराम। साई को सलाम, गुरु को प्रणाम, नाची को आदेश, कापड़ी को झिनाम, दशनाम को नमो नारायण। बोलते पुरुष को राम राम, इन हमारी सबगत गंगा को सीताराम। कोई हमें कह रहे थे कि बाबा रामदेव जी की जोत जगा के रामदेव जी की जोत को मान रहे हो, तो सीताराम सीताराम क्यों करते हैं? अरे भाई, उन टाइम हमारे राम थे, आपको बात बताने के लिए आए थे, किंतु आपने इनकी बात को सुनी है? सुनी तो सही, मगर इनके जो थे इन लोगों ने सुनी, और कोई लोगों ने वो बात को सुनी। देवी तत्वों से भरे हुए संस्कारों की खानदानी को उत्तरोत्तर लेके आए हुए इनके जो थे, इन्होंने जिनको दृष्टि दी थी, उन्होंने जब आपको अपने बनाए तो उन्होंने वो बात की, तो आप लोगों ने सुन ली। और दूसरे कोई सुन सके, उन सब सुन सके, किंतु इनका भेद पा सके कोई नहीं। वही राम अवतार के उन टाइम सीता माता धरती में छिप गई और बाबा रामदेव जी बन के आए, तो वो रामदेव जी बाबा जीते जी जिंदे जी, मर के नहीं, शरीर छोड़ के नहीं, शरीर में प्रकट ही प्रकट, जाके धरती की ढंकन ऐसे सिर पे लगा लिया और वचन मर्यादा तवर वंशियों के साथ लगा के तो धरती में बैठ गए। ऐसा इनका स्त्री, ऐसा इनका इतिहास, ऐसा इनकी सत्य वचन मर्यादा की हर घटनाएं की ज्योत प्रकाश की ये बात बता रही हैं, हम सुनते। और राम, ये सीता और राम, ये शक्ति तो पृथ्वी में से प्रकट हुई थी, और पृथ्वी में जाके छिपी, और वचन से प्रकट हुई थी, मर्यादा पुरुषोत्तम की गति, और वचनों से बंधी हुई, आके यहाँ मिल गई। पृथ्वी माता को बार बार वंदना करें। ये वंदना हमारी गुजराती भाषा में लिखी हुई है, बहुत अच्छी है, सुनने सरीखी। पहली सलाम पृथ्वी मातान करिए, जिन पीठ पर पग दईने फरिए, करिए परिक्रमा शीश नमावी, सवा शेर माटी ने जेने काया बनावी। कितनी गहरी बात है। माटी कितनो लियो? सवा शेर माटी, और इन माटी को ये चोलो बना दियो। पहली सलाम पृथ्वी माता न करिए, जग पीठ पर पांव धर के फिरिए, करियो परिक्रमा इन्हें शीश झुका के,
सवा शेर मिट्टी का एक चोला बनाया। फिर आगे जाए